प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सारा खेल मन का ही है, ये सभी जानते हैं। सारा खेल मन का है, तो मन को बहुत गहरे से समझना ज़रूरी है हर किसी के लिए। और जो आध्यात्मिक साधक है, स्पिरिचुअली जो ग्रोथ करना चाहता है, उसे तो मन को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सारा खेल मन का ही है। हमें मन को ही रोकना है, मन को ही तो रोकना है, क्योंकि मन मरा और माया मरी। हंसा बेपरवाह, हंसा उस जीव को, उस व्यक्ति को कहा है जिसने अपने मन को रोक लिया है। वैसे तो सभी हंस ही हैं, संतों को हंस की संज्ञा दी गई, सभी हंस हैं। लेकिन बात ये, हंस शुरू में नहीं होता, ये मन ही पहले। मन एक कौए की तरह रहता है, जैसे एक कौआ होता है, कौवा। उसके बाद यही मन जब और बदलता है तो यही मन हो जाता है कोयल की तरह, और यही मन जब और बदलता है तो यही मन हो जाता है एक बगुले की तरह, और जब यही मन और बदलता है साधना करते करते तो यही मन हंस हो जाता है। तो हंसा बेपरवाह, जिसको जाको कछू ना चाहिए सोई सा हंसा। तो मन मरा माया मरी, मन मिटा और सब मिटा। ये जो जितना भी संसार मन में, मन के जो विचार हैं, मन से ही तो विचार हैं। मन का एक नाम दे दिया गया विचारों। और एक भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन ही तो दर्पण है। सारी चीजें, अगर ईश्वर के दर्शन भी होंगे तो भी शुद्ध मन से ही होंगे। आप अगर उसे देखना चाहते, उसकी विभूतियां, उसका ऐश्वर्य देखना चाहते, तो इसी मन से तो आपको दिखाई देगा। और जितने भी पाप, जितने भी अपराध, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी चीजें हैं, तो ये भी मन से ही हो रही हैं। अभी आप उस मन से ही उसका अनुभव कर पा रहे हैं, हर चीजों का। शरीर और मन, जिसमें मन और मन की परतें बड़ी गहरी है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त को तो ही रोकना है, मन को ही तो रोकना है। तो मन को गहराई से समझना जरूरी है। मन को बड़ी गहराई से इसलिए समझना क्योंकि हमें कुल मिलाकर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमें मन को रोकना है। अब मन को रोकेंगे कैसे? वो मन की एक आदत आपको पता होनी चाहिए, मन में कभी भी किसी चीज़ का घटाव नहीं होता। जो भी वो देख रहा है, जो भी वो सुन रहा है, मन तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं आपकी इंद्रियों के द्वारा, आँख नाक कान के द्वारा, सारी चीज़ें मन में ही स्टोर हो रही हैं, जो हमारी मेमोरी, स्मृति है। तो मन उन चीज़ों को स्टोर करता चला जा रहा है, आपका स्मृति। मन की एक एक तल पर ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती चली जा रही हैं। तो याद रखिए, इसमें हमेशा जोड़ और गुणा ही होता है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई, दो चीज़ें ही मन में होती हैं। जो भी चीज़ आएगी उसको ये बढ़ाएगा मन, जो भी चीज़ें आएंगी। और सामान्यतः हमारी जो भी हम आज कर रहे हैं, कभी ना कभी हमने ये पहले किया हुआ है, वही चीज़ें हमारे अभी मन के सामने आ रही हैं। इसलिए सामान्यतः वासनाओं में बहक जाना मन का स्वभाव हो जाता है, नेचुरल है, सामान्यतः स्वभाव। अब वही आपके विचार आते हैं, और वही आप उन विचारों में, जैसे ही आप उन विचारों को देखना शुरू करते हैं, उन विचारों, वो काम के हों, क्रोध के हों, लोभ के हों, किसी से घृणा के हों, ईर्ष्या के हों, वासना के हों, जो भी विचार हमारे भीतर आते हैं, मन उनको ही दोहराना शुरू कर देता। आप जैसे ही उनको देखते हैं तो मन बार बार उसको रिपीट करता हो। मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस और मल्टीप्लाई, यानी जोड़ और गुणा, यही मन में होते हैं। तो मन उनको और बढ़ा देता है, और फिर आप उसमें और उलझते चले जाते हैं। जैसे विचार और बढ़ते हैं, आप और विचारों में उलझते चले जाते हैं, और ऐसे आपको मन जकड़े हुए है। और ये एक ही जन्म में नहीं कि अभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि अचानक से तो कोई चीज़ होती नहीं। आप जो भी चीज़ें करते, मन ऐसे नहीं मरता, क्योंकि मन मरा और बस, मन मरा और मोक्ष, सारी चीज़ें संग्रहित हैं। तो जो आज आपके सामने आ रही हैं, आपके विचार आ रहे हैं, जो भी आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, ये सब पहले से की हुई मन की ही, मन के ही भीतर जो सब घटा है, मन ने जो स्टोर करके रखा, वही आपके सामने समय समय पर कोई ना कोई कर्म के रूप में आ रहा है वह। तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है? इतना तो हम समझ गए कि मन की जो कई सारी, जैसे सागर में लहरें होती, ऐसी मन की, चित्त की कई सारी परतें हैं, मन की कई सारी परतें हैं, आपकी स्मृति की कई सारी परतें हैं। तो हमें कुल मिलाकर करना क्या है? मन को
रोकना। हम चाहते हैं मन को रोकना, क्योंकि मन में मैंने आपको बताया कि जोड़ और गुणा ही होता है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई ही होता है। अब मन से हमें, मन को हम मन से पार पाना चाहते, क्योंकि मन को आपने रोका, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग घटित हुआ। चित्त को रोकते ही, चित्त की वृत्तियों को, वृत्ति कहा जाता है, चित्त की वृत्तियों को रोकते ही, विचार रोकते ही, और योग घटित हो गया, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो मन को रोकें कैसे? सारा खेल तो इसी का है, मन को रोकने का ही, समझने का है मन को। अब ऐसे तो ये रुकेगा नहीं कि ऐसे जैसे आप स्विच चालू करें और बंद कर दें तो पंखा बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, कोई बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ मन के साथ ऐसा नहीं है, आप ऐसे एकदम से उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही जन्म से थोड़ी, हजारों जन्मों के संस्कार है। और सारे योगी, सारे महापुरुष, कोई भी, मैं, आप, सब कोई मन से ही पीछे छुड़ाना चाहते हैं, मन को ही अपने शांत करना चाहते हैं, अपने काबू में करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे प्लस और मल्टीप्लाई होता है, ये योगियों, जो हमारे महापुरुषों ने एक विधि बताई, एक तरीका बताया, कई तरह के हैं ध्यान, ये सारी चीज़ें, लेकिन एक सरल तरीका बताया कि मन को रोकने का। चूंकि इसमें होता है प्लस और मल्टीप्लाई, इसलिए आप ध्यान देना शुरू करिए, अपने विचारों को अच्छी ओर मोड़िए, अच्छे की ओर, बार बार अच्छे ही विचारों को, विचार लिख लीजिए, जैसे अच्छे कोई भी थॉट्स हैं वो अपने सामने रखिए, बार बार उन्हें ही देखिए, उन्हें ही सुनिए। किसको? अच्छे विचारों को। तो इससे जो विषय में भटकती हुई आपकी इंद्रियां हैं, जैसे ही आप उन्हें बार बार, अब मैंने आपको बताया, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही आपको लौट रहा है मन में। तो आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगति बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होती जाएंगी। मन उनको दोहराना शुरू कर देगा, उनको दोहराना शुरू कर देगा। तो जो आपकी पुरानी याददाश्त है, मेमोरी है, स्मृति है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, और उससे मन आपका शांत होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब इसमें एक सबसे अच्छा तरीका, अब हमेशा अच्छे लोग आपको मिले ना मिले, ये भी है, हमेशा आप अच्छा देख नहीं सकते, संसार में तो कई सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो वैसे तो कई विधियाँ हैं, लेकिन एक भगवान के नाम की विधि बताई, भगवान का नाम, पवित्र नाम, ओम, राम, शिव, खास तौर से ऐसा नाम जिसमें आपको कोई आकृति न दिखाई दे। जैसे राम का नाम लेते हैं तो आपको रामायण के राम याद आ जाते हैं, शिव का नाम लेते हैं तो हो सकता है और कोई भी याद, आपकी जो रूप आपके सामने बनकर आ जाता है, जो रूप, उस रूप को नहीं देखना, हमें केवल नाम को पकड़ना है। इसलिए ओम नाम ज़्यादा, सोहम, शिवोहम, ऐसे जो नाम है, लेकिन छोटे होना चाहिए नाम। अगर आप राम से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप जोड़ें ना उसको रामायण के राम से, तो अगर आप शिव से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे किसी नाम का एक सहारा लेके, और उसको महापुरुषों ने कहा, इसको बार बार, इसका सुमिरन कहा ना, सुमिरन संत कबीर ने भी कहा, सुमिर सुमिर सुख पाओ, राम नाम अति दुर्लभ और उते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही से संग्राम, राम से ही संग्राम है। तो जैसे ही वो नाम सुमरन आप शुरू करेंगे, हमें मन को रोकना है। ये नाम सुमरन भी मन को रोकने की एक विधि है, लेकिन सरल है और हर कोई कर सकता है इसे। तो आपने जैसे ही इसको सुमरन शुरू किया, आपके विचारों के साथ, आपके विचार चल रहे हैं, कई सारे हैं, हमें हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई भी दे रहे हो जो थोड़ा सजग हैं, सावधान हैं, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल रहा हो, कई सारे, लेकिन विचार तो चल ही रहे हैं। तो जैसे ही आप बार बार नाम का सुमरन करते हैं, तो ये नाम उन विचारों की स्थान पर, एक ही नाम को रटना है, आपको जपना है। तो ये नाम उनकी जगह, विचारों की जगह, धीरे धीरे विचारों की जगह ले लेगा। और ये आपकी श्रद्धा पर है, आपकी मेहनत पर है, आप कितनी मेहनत से और कितनी तीव्रता से जपते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मन धीरे धीरे आपका शांत होने लग जाएगा, ये नाम उसके स्थान पर आने लगेगा। और जैसे ही नाम उनका स्थान लेने लगेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मन में होता है जोड़ और गुणा। पहले आप विचारों का कर रहे थे, पहले आप संसार का कर रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह का कर रहे थे, तो मन उनको दुगना करके आपको दे रहा था। अब आपने नाम को रटना शुरू किया, आपने मेहनत शुरू की, आप चाहते हैं मन को रोकना, अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपने उसका सहारा लिया, एक विधि ली मन को रोकने की, नाम की, ईश्वर के नाम की, पवित्र नाम की, ओम, आत्मा, शिव, राम, किसी की भी। और उससे आपने, तो मन इसको आपको दुगना करके देगा, इसको आपको जोड़कर और इसको मल्टीप्लाई करके देगा। और जैसे ही इसको आपको
प्लस और मल्टीप्लाई करेगा तो आपको बार बार उसमें रस आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में रस नहीं आएगा, शुरुआत में तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हमारी जन्म जन्मों के संस्कार पड़े हैं वही, और मन को उसी में आदत है, वासनाओं में बहकने की आदत है। अब आप उससे उसे छुड़ाना चाह रहे हैं, आप अपने में लौटना चाहते हैं, अपने को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये सहारा लिया। तो मन ने आपको कुछ समय तो इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन फिर आप देखेंगे यही मन आपको नाम को दुगना करके देने लगेगा, और उसमें आपको आनंद भी आने लगेगा, उसमें आपको आनंद आने लगेगा। लेकिन शुरुआत में नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सबसे सरल है, आप उठते बैठते सोते जागते, ज़रूरी नहीं किसी को सुनाना हो, आपको मन में ही तो याद करना है, याद करे तो ये सरल है। और रास्तों से ये रास्ता सरल है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो आप बार बार उसको दोहराइए, धीरे धीरे विचार शांत होने लग जाएंगे। फिर इसकी विधि है, नाम जप की भी विधि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दूंगा, उस पर भी एक वीडियो बनाया, नाम जप कैसे करें, वो भी उसको आप देख लेंगे। तो जैसे जैसे आप करेंगे, आप तो बस सुमिरन करिए, कैसे भी करें, सामने वाले को ना सुनाई दे, इसमें सुनाई भी नहीं देता, आपको मन से ही करना है, वाणी से करना है। इसकी 4 विधियां हैं, वो भी बताएंगे, वो आपको यूट्यूब पर ही, इस पर आप देख लेंगे कैसे हम शुरुआत करें भजन की, चिंतन की। तो जैसे ही आप करेंगे तो मन शांत हो जाएगा, और मन जैसे ही मरा, याद रखिए, मन को ही जीतना तो जग को जीत लेना। आपने मन मरा और माया मरी, और आप अपने को जान जाएंगे, उसी क्षण आप अपने को जान जाएंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का जैसे ही निरोध हुआ इस नाम के सहारे, ये जो योग की विधि है, मन मरा और माया मरी और सारा खेल खत्म। इसमें समय लगेगा, लेकिन ये बड़ा सरल है, धीरे धीरे आपको इसमें ही रस आने लगेगा। तो पहले तो आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको नाम जपना पड़ेगा, फिर ये नाम ही आपको जपने लगेगा। जैसे मैंने बताया, ये मन का स्वभाव है, इसको समझिए, गहराई से समझिए। ये मन का स्वभाव है, जो भी आप इसे दोहरा रहे हैं वही ये चीज़ें दोहरा रहा है, वही आपको बता रहा है। इसमें मन का कोई दोष नहीं, आप उसे बदल सकते हैं, आप चाहें तो मन को बदल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही मेहनत करेंगे तो मन की सारी परतों में एक ही नाम चलने लग जाएगा, वो ओम का हो, राम का हो, जो भी आपको, ये आपकी चॉइस, जो भी आपको पसंद हो, वही मन दोहराने लग जाएगा, वही 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 रात और सुबह शाम आप थोड़ा सा समय ध्यान में दें। उस समय अपनी श्वासों को देखें, श्वासों पर ध्यान दें, और रात दिन नाम को करें, रात दिन नाम का सुमिरन करें, सुमिरन करते रहें। अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा सुबह शाम देखें, बाकी आपको कुछ नहीं करना, केवल नाम। तो आप देखें धीरे धीरे मन शांत होने लगे, वो आपको आनंद भी मिलने लगे, जीवन में रूपांतरण हुआ, आध्यात्म की ओर आप बढ़ने लग जाएंगे। बाकी फिर आपको बहुत कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। वो परमात्मा जानता है कि आप उसे पुकार रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, आपको गुरु भी मिल जाएंगे, महापुरुष भी मिल जाएंगे। अगर आपकी वो तड़प आपके अंदर पैदा हो गई उस सत्य तक पहुंचने की, अपने तक पहुंचने की, तो बस सब कुछ आपको मिल जाएगा। गुरु अपने आप ही आपको ढूंढ लेंगे, जो वास्तविक गुरु है, क्योंकि ये ढूंढा नहीं जाता, ये बाजार में मिलने वाला गुरु नहीं, ये सदगुरु होते हैं, जो ये वास्तव में भगवान ही आपको देते हैं, वो सत्य ही, आपकी सत्य की चाह ही आपको दे देगी। तो सारा खेल मन का है, मन को रोकने का ही है, सारी चीज़ें मन को रोकने की। ये इतना आसान नहीं है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, क्योंकि सारा खेल तो मन से। उसी के लिए तो लोगों ने, बुद्ध ने घर छोड़ दिया, महावीर ने घर छोड़ दिया, मन को जीतने के लिए। मन इतना आसानी से शांत नहीं होता। आप अकेले में बैठ जाएं, कभी बैठ के देखें, विचार आपको बैठने ही नहीं देंगे, तुरंत खड़े होंगे, भागेंगे। तो ये तरीका है एक। तो मन बड़ा गहरा है, लेकिन इसको तरीके से अगर हम जीतना चाहें तो जीता जा सकता है। उसकी एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।